રહ્યા છો ઝી 24 કલાકો આપણી સાથે જોઈએ કોરોના સંકટમાં ગણપતિ ઉત્સવ મામલે સૌથી મોટા સમાચાર। મુંબઈમાં લાલબાગના રાજાનું ગણપતિનું સ્થાપન નહીં થાય। લાલબાગના રાજા ગણપતિ મંડળે આ નિર્ણય કર્યો છે। આ વખતે ગણપતિની સ્થાપના નહીં કરવામાં આવે। 11 દિવસ બ્લડ ડોનેશન અને પ્લાઝમા થેરાપી કેમ્પ યોજવામાં આવશે। 86 વર્ષથી સતત થાય છે ગણપતિજીનું સ્થાપન। દેશભરમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરે છે। મુંબઈનું સૌથી પ્રસિદ્ધ પંડાલ છે લાલબાગના રાજા। સેલિબ્રિટીઝ અને નેતાઓ પણ અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે। ત્યારે કોરોના મહામારીની સ્થિતિને જોતા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે જેથી ભીડ એકઠી ન થાય। आज विषय વધુ વાતચીત કરવા માટે संवाददाता राकेश त्रिवेदी फोन लाइन पर जोड़ा है हमारे साथ। जी राकेश, ये बहुत अहम न्यूज़ है इसीलिए क्योंकि हर बार लगभग पिछले 80 सालों से भी ज्यादा से लालबाग का राजा मतलब भगवान गणपति को यहाँ पे विराजित किया जाता था और करोड़ों की संख्या में लोग दर्शनार्थी के लिए आते थे। परंतु अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अब ये स्थापना इस साल नहीं होगी। जी जूही, देखिए सही कहा आपने। इस लालबाग के राजा को मन्नतों के राजा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ख्याति कितनी बड़ी है, ये कितने फेमस है, इसका अंदाजा जो है आप और हमारे दर्शक इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले साल 11 दिनों में तकरीबन 1.25 करोड़ गणेश भक्तों ने दर्शन किए थे। यानी कि 10 लाख गणेश भक्त रोज वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं गणेश उत्सव के दौरान और कुल मिलाकर के 1.25 करोड़ लोगों ने दर्शन लिए थे। इसके अलावा जो चंदा यहाँ पर जो गणेश भक्तों के द्वारा चढ़ाया जाता है, जो दान मिलता है, वो 11 दिनों में तकरीबन 9 करोड़ रुपए जो वहाँ जमा होते हैं, जिसमें कैश और गोल्ड दोनों शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर से, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले जो है फिलहाल कम नहीं हो गए, लगातार ये बढ़ते जा रहा है। ऐसे में 10 लाख लोगों का रोज किसी गणेश मंडल में इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसलिए लगातार जो आयोजक हैं वो और मुंबई पुलिस, बीएमसी, तमाम जो लोग हैं वो आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। उसके बाद में आयोजकों ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा जो एक और मुंबई का जो सबसे पुराने गणपतियों में से एक है, गणेश गली का राजा, जिसे भी लालबाग का राजा कहा जाता है, उसने भी यही फैसला लिया है कि इस बार जो है वो अपनी मूर्ति को सिर्फ 4 फीट की मूर्ति की स्थापना करेंगे। बहुत धूमधाम से नहीं मनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से मनाएंगे और एक आर्टिफिशियल पॉन्ड में जो उसका विसर्जन करेंगे। लेकिन लालबाग के राजा ने एक कदम और आगे जाकर के ये फैसला लिया है कि वे इस साल गणेश स्थापना नहीं करेंगे। लालबाग की राजा की जो मूर्ति हर साल बिठाई जाती है उसकी हाइट कम से कम 14 फीट होती है, जो कि मुंबई में गणेश महोत्सव के दौरान आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होती है। लेकिन वो मूर्ति जो इस बार देखने नहीं मिलेगी और निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक फैसला मुंबईकरों के लिए है, गणेश भक्तों के लिए है, क्योंकि पिछले 80 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लालबाग के राजा की मूर्ति की जो स्थापना है वो नहीं की जाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जब 11वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है तब बड़ी संख्या में जो गणेश भक्त है वो इकट्ठा होते हैं। तो कम से कम इस साल वो भी भीड़ देखने नहीं मिलेगी। रौनक जो है गणेश उत्सव की वो थोड़ी सी फीकी दिखाई देगी। जूही, बिल्कुल। इस साथ साथ में कैंप लगाने की भी बात की जा रही है कि ब्लड कैंप होगा और इसी के साथ लोगों को भी बुलाया जाएगा, मतलब जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनको भी। तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उसकी भी तो कोई व्यवस्था की गई होगी। जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद ने ये कहा कि प्लाज्मा डोनेशन को जो है सरकार बढ़ावा देना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और उनके शरीर में एंटीबॉडीज का जो निर्माण हुआ है उससे वो लोग जो है प्लाज्मा डोनेशन करने के बाद दूसरे लोगों के इलाज में मदद कर सकते हैं। और यही वजह है कि जो इसमें जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। किस तरीके से जो है गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े, इसलिए जो है एक समाज सेवा की दिशा में लालबाग के राजा ने ये ऐसा फैसला लिया है कि वो इस बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और जो प्लाज्मा डोनेशन होता है जिसके लिए खास तरीके से इंतजाम की जरूरत होती है उसका करेंगे। और जितने उनके जो गणेश भक्त हैं, अगर वे इस साल वो अपना ब्लड डोनेशन करते हैं या जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं ऐसे गणेश भक्त अगर प्लाज्मा डोनेशन करते हैं तो यही जो है उनका सबसे बड़ा इस साल का दान होगा, यही उनकी जो है सबसे बड़ी भक्ति का एक प्रमाण होगा, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देशभरમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરે છે। 86 વર્ષથી સતત ગણપતિજીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે આ સ્થાપના નહીં કરવામાં આવે। દર વખતે કરોડો લોકો અહીંયા દર્શન કરવા માટે ન માત્ર મહારાષ્ટ્ર પરંતુ અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી પણ આવતા હોય છે। ત્યારે આ પ્રતિમાનું સ્થાપન નહીં કરવામાં આવે અને ગણપતિજીના ગણેશ ચતુર્થીના જે 11 દિવસ હોય છે તે દરમિયાનમાં અલગ અલગ કેમ્પ લગાવવામાં આવશે।